हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से भर्ती चल रही थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था कि भर्ती जो है उसका परिणाम जल्दी निकाला जाए। एग्ज़ाम नहीं हो रही थी। एग्ज़ाम जब हुई 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमियां देखिए, हमने उसका एक वीडियो बना दिया कि ये कमियां हैं। ओएमआर शीट में हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं है, तो इसको रद्द किया जा सकता है। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है या आईटीबीपी डीजी सर को आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि ना तो रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है और ना ही डीजी सर को ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने की जरूरत पड़ती है। उससे पहले ही संडे को एग्ज़ाम होता है। 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, 15 को एग्ज़ाम कैंसिल होने का मैसेज आ जाता है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। उस समय एक पॉइंट ये उठाया जाता है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि हमें तो देखिए जब भर्ती आई थी 2017 में, तब से हमें पता है कि ये जो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब सारी फोर्सेज में नहीं हो रहा है तो आईटीबीपी अकेली क्यों कर रही है, और आईटीबीपी यदि अकेली ही कर रही है तो ड्राइवर में क्यों नहीं कर रही, ये पॉइंट हमने उस समय उठाया। तो हमें कुछ साथियों ने कहा कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए सर, आप इसको लीड कीजिए। ये केस को लीड करने के लिए जब हम तैयार हो गए तो कुछ साथियों ने, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 90, ऐसा देखिए 3,000 रुपये जो है हमारे पास में लगभग उस समय उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। हमने कहा कि हम एडवोकेट का इंटरव्यू करेंगे, कोई कैंडिडेट जो है वो हमारे साथ में चले, क्या करना है वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन एक भी कैंडिडेट जो है वो सिग्नेचर करने के लिए कोर्ट के पेपर्स पे तैयार नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ। और अब जब उसको फिर से चैलेंज कर दिया गया है, जो चैलेंज करने वाले हैं कैंडिडेट्स उनको हम नहीं जानते, उसके बावजूद भी देखिए जो कैंडिडेट चैलेंज कर रहा है उसको तो धमकी दे ही दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। ये आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये कैंडिडेट जो है ये हमें आगाह कर रहे हैं। ये हमें नहीं लगता कि ये आईटीबीपी के कैंडिडेट हैं। ये एक्चुअली हमें लगता है कि कोई ये या तो एजेंट हैं ये बहुत बड़े, और इन्होंने बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं घालम घुस्सी, इस भर्ती में हो रखी है इसमें। और यही वजह है, घालम गुस्सी होने की वजह से ये लोग जो है बौखला गए हैं और ये चाहते हैं कि ये रिट याचिका जो है ये वापस ले ली जाए, और कौन एडवोकेट है, कई तरह की बातें जो है वो जानने की। और यहाँ तक कि जो कैंडिडेट कोर्ट केस करने वाले हैं, रिट याचिका पेश की है, उनको बेचारे को फ़ोन बंद करवा दिया है उसका। अब ये कहते हैं हाय, देखिए हाय का आपका मैसेज आता है। आदिल हमारे ऑपरेटर हैं, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, यस प्लीज़। अब ये कहते हैं कि तुम कितना भी जोर लगा लो, कितना भी गुमराह कर दो, बच्चों को मेरिट, रिटर्न और ट्रेड के आधार पर ही बनेगा। गुमराह करने की कोई बात नहीं है, जोर लगाने की भी कोई बात नहीं है। हमने जो नियम है वो बताया था कि डीओपीटी का लेटर जो जारी हुआ 29 दिसंबर 2015 को, उसके अनुसार 1 जनवरी 2016 से ये प्रोविजन किया गया कि ग्रुप बी और सी की भर्तियों में ट्रेड टेस्ट भी यदि होता है, फिजिकल होता है, तो वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसका जो मार्क्स है वो फाइनल असेसमेंट में नहीं जोड़े जाएं। अब इसमें कुछ हमारे जो कर्मचारी हैं, कुछ हमारे जो आईटीबीपी के कर्मचारी जो हैं, वो भी हम मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक रिकमेंडेशन है, इसको आईटीबीपी चाहे तो लागू करे, नहीं चाहे तो नहीं लागू करे। ये बिल्कुल ठीक बात वो कहते हैं कि आईटीबीपी बिल्कुल इसको लागू नहीं करे। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आईटीबीपी अपनी ही 2 भर्तियों में, एक में लागू कर रही है, दूसरे में लागू क्यों नहीं कर रही। जो हमारे ड्राइवर के जो साथी हैं, जो 5 टन की ड्राइवरी की है उन्होंने, उनको 407 वाले के बराबर नंबर कैसे दे रहे हैं आप। और जो ड्राइवर होगा पक्का, देखिए इसमें ये भी पॉइंट उठाया गया कि आईटीबीपी जो है हिमवीर हैं आईटीबीपी, और आईटीबीपी के तो ड्राइवर्स जो होते हैं वो हिल एरिया में गाड़ी चलानी होती है, इसलिए स्किल टेस्ट जो है वो निहायत जरूरी है। तो ड्राइवर के टेस्ट में भी स्किल टेस्ट के नंबर जोड़े जाने चाहिए। उसमें 100 मार्क्स के आधार पर मेरिट क्यों बनाई जा रही है, और जो ट्रेड टेस्ट वाले जो साथी हैं उनकी ट्रेड और रिटर्न दोनों के आधार पर मेरिट क्यों बनाई जा रही है। ये सिर्फ हमारा पॉइंट, इतना सा पॉइंट था। और इस पॉइंट को देखिए, ठीक है ये यूट्यूब चैनल है, ये तो कौन है, क्या करते हैं, कोई बात नहीं, इनको तो हम धमका लेंगे। लेकिन यदि यही पॉइंट जो है आईटीबीपी डीजी सर को, ये पॉइंट जो है नेशनल मीडिया वाले पूछ लेंगे, तो उनके पास में क्या जवाब बनेगा। तुम्हें पैसों के अलावा और कोई मतलब नहीं है, बस स्टूडेंट को गुमराह करके उनसे पैसा हड़प लेते हो। पैसा हड़पने की जहां पर बात आई है, हमने इनको मना कर दिया था कि हम इसको लीड नहीं करेंगे, और हम किसी भी केस को लीड नहीं करते हैं। जो पहले जो कैंडिडेट्स हमें कहा, हमने उनको ये कहा कि आप में से कोई एक कैंडिडेट साथ में आ जाइए, सिग्नेचर वो करेगा, क्योंकि रिट याचिका पेश करनी है तो वो कैंडिडेट के नाम से होगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब देखिए, ये जो है जब धमकी आती है तो हमारी तरफ से भी जो है भाषा जो है धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। अब ये कहते हैं कि तुम कितना भी जोर लगा लो। अब इसका देखिए फैसला जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगा। इसका दोनों तरफ से बात रखी जाएगी और उसका क्या फैसला होना है। ठीक है, जो जो रिट याचिका पेश करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी रिट अलाउ नहीं होती है तो आईटीबीपी जीत जाती है। यहाँ पे आईटीबीपी ने अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाना है। इससे पहले रिजल्ट आता है तो क्या हो जाता है, रिजल्ट कल भी आ सकता है। रिजल्ट कल आ जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कल आ जाएगा तो मेडिकल तो अभी कल नहीं होगा, मेडिकल में तो समय लगेगा। तो जो रिट याचिका पेश करने वाले कैंडिडेट हैं वो भी बहुत बौखला गए, घबरा गए वो कि अब क्या होगा। जो होगा वो आपका काम है। लीगल बैटल आपने स्टार्ट किया है तो आप उसको फाइट कीजिए। आप हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो किस लिए है वो। अब ये फिर देखिए कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, जोर लगा लो, कितना भी गुमराह कर दो बच्चों को, तुम 10 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा और जिनको सेलेक्ट होंगे वह हो जाएंगे। अब इनको क्या पता 10 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये आईटीबीपी से लिंक है इनका, और ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक्चुअली निश्चित रूप से ये आईटीबीपी के कोई ना कोई कर्मचारी है। ये अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं रिजल्ट जल्दी आ जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला होगा, उसके अकॉर्डिंग आईटीबीपी को काम करना होगा। और कुछ कहना है, बच्चों को जब ट्रेड का अनुभव नहीं होगा तो आईटीबीपी वाले उसकी पूजा करने के लिए लेकर जाएंगे क्या? ये प्रश्न हम भी पूछते हैं कि ड्राइवर भर्ती में आईटीबीपी ट्रेड के नंबर क्यों नहीं जोड़ रही है। अपनी ही 2 भर्तियां हैं ट्रेड्समैन की भर्ती, उसमें भी वो कहते हैं कि ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट होता है। तो ठीक है, ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट होता है तो कॉबलर, टेलर और गार्डनर जो है उनके टूल्स होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो उनका स्किल टेस्ट होता है। वो स्किल टेस्ट जो है उस स्किल टेस्ट के लिए उसमें साफ लिखा हुआ है डीओपीटी का जो लेटर है उसमें कि स्किल टेस्ट कंटिन्यू। ठीक है, आईटीबीपी अथॉरिटी है यहाँ पे, सर्व जिसको कहते हैं कि सर्वोपरि आईटीबीपी है। लेकिन आईटीबीपी किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जवाब गृह मंत्रालय देगा, आईटीबीपी नहीं देगी। तो जो बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं होता है उनको। और इनसे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये मिलना चाहते हैं, इन्होंने हमें कहा है कि हम मिल के आपका इलाज कर देंगे, तो हम इनसे बिल्कुल मिलने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये जहां मिलने के लिए कह रहे हैं वहां पर मैं अवेलेबल नहीं हूं अभी। तुम नाराज मत हो, गुस्से से दिमाग फट जाता है। अब ये कहते हैं कि बहुत से लड़कों से आप गालियां सुन रहे हो, पलसाना में है ना आपकी कोचिंग, मिलते हैं 1-2 दिन में। पलसाना में नहीं, हमारा तो सीकर में है, धमकी दे रहे हो। हम आ जाते हैं, बिल्कुल। देखिए ऐसा जो है हमारे पास चलता रहता है, ये बहुत ही रूटीन प्रोसेस है। और ये जब भी कोई, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे बीएसएफ आरओआरएम का हो, या कोई भी है, चाहे उससे पहले भी हुआ है, बिल्कुल यूज टू हैं हम इससे। धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं आपको। कोचिंग का एड्रेस देने की कहाँ जरूरत आ गई? जब आपको चैनल का पता है तो चैनल के ऊपर तो कोचिंग का एड्रेस दिया हुआ है। जो एडमिशन सेल का जो हमारा नंबर होता है वो दिया है, आप उस पर नंबर लेकर आप बिल्कुल एड्रेस पर आ जाइए। लेकिन कोचिंग अभी बंद है एक्चुअली। अब देखिए, इनको हमने पूछ लिया कि कैंडिडेट है या दलाल है, तो ये कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट जो है वो उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी। स्टूडेंट को इतनी तकलीफ तभी होगी जब उसने भाईबंदी से ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स उसने लिए हैं, 35+ मार्क्स ले रखा होगा, इसलिए तकलीफ हो रही है कि मेरा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। धमकी बहुत मिलती है हमें, बिल्कुल मिलती रहती है। अब ये कहते हैं कि इतना गुस्सा मत हो, दिमाग फट जाएगा, हम धमकी नहीं दे रहे, कोचिंग अभी बंद है, अनलॉक होने के बाद आ जाना। अब इनको देखिए हमने प्यार भी भेजा है, हम नाराज़ नहीं होते हैं। और ये मैं पर्सनली चेक करता हूँ कि हमारे स्टाफ जो हैं वो इस तरह का जो है मैसेज उसको काउंटर नहीं करें उसको। अब ये कहते हैं मैं सीकर ही हूँ, जिस जगह आप मिलो उस जगह का नाम बता दो। भैया हम तो सीकर ही हैं, लेकिन हम अभी एक्चुअली मैं नहीं हूँ सीकर में, और आप हमारे स्टाफ वाला जो है उसको मिलकर आप क्या धमकाओगे? वो तो 10,000 रुपये की नौकरी करता है, वो तो अपने बच्चे पालता है। यदि आप मेरे को आप मार दोगे तो वो हो सकता है उसको दूसरा जो है वो उसको नौकरी पे रख लेगा उसको। अब इनको देखिए हमने कह दिया कि भाई आपसे पहले भी बहुत सारे, तेरे से पहले बहुत लोग ट्राई कर लिए हैं, बिल्कुल तेरे घर पर आ जाएं, आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मुझे मिलना है आपसे। आप तो एड्रेस दो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डिसिप्लिन में रहना सीख लो। आप टीचर हो, टीचर के तरह रहो, ये फालतू ज्ञान मत दिया करो। स्टूडेंट की तभी गालियां सुनते हो। देखिए पीछे से कोई गालियां देता है, यूट्यूब पर गालियां देते हैं, पाकिस्तान से भी हमें गालियां देते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो भी दे लेते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल गालियां जो है उनके लिए तैयार हैं। हमें तो डायरेक्ट मैसेज करके गालियां दी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक जो है
उन्होंने तो डायरेक्ट गालियां दी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि जो सेलेक्ट हो गए कैंडिडेट उनका फ्यूचर खराब नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर पीछे हमें रहना पड़ा। वरना हमारे पास में चैट अवेलेबल है हमारे पास। जो लड़कियां बन के कॉल करते थे, इसलिए कि लड़कियों से, बहनों से हम पैसा नहीं लेते थे कॉल पे बात करने का। तो कैंडिडेट ने पिक भेजा कि मैं फीमेल कैंडिडेट हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बताइए। कॉल पर बात भी फीमेल से ही करवा दिया, और अभी फिर धमकियां दी, गालियां दी, और जिसको कहते हैं कि जिन गालियों को हम पढ़ नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सब किया। जो गाली दे रहा है उसको बोल रहे कि डायरेक्ट मैसेज कर देगा, हमें उसका पक्का इलाज कर देंगे। बिल्कुल, जो देखिए डायरेक्ट गाली गलौज पे आएगा उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे, और पहले भी किया है, एक से एक किया है। पीछे से कोई कुछ भी बोल सकता है। कौन गाली दे रहा है? गालियां थोड़ी हैं, वे तो यूट्यूब पर आपको बधाई दे रहे हैं। हम उस बधाई के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जो काम हम करते हैं वो बिल्कुल पूरा स्टडी करके करते हैं। हमने किसी को गुमराह नहीं किया यहाँ पे। गुमराह जो है, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम तो उन लोगों में से हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। और ये जो धमकी है ऐसी, तो मैं फौज में रहा, मैं जो डायरेक्ट मिलिटेंस से टक्कर होती है उसमें मैंने धमकियां नहीं सही, तो इनके में क्या परवाह करेंगे हम। देगा उसको हम ट्रीटमेंट कर देंगे। तू इतना क्यों दुखी हो रहा है? बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये कहता है कहीं आपका ना ट्रीटमेंट हो जाए। देखिए, ये देखिए डायरेक्ट जो है थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और इस लैंग्वेज पर जो है इस कैंडिडेट का हम बहुत अच्छे से इलाज कर दें। लेकिन हम नहीं चाहते कि यदि ये स्टूडेंट होगा तो इसका ऐसा इलाज हो जाएगा कि ये जो है आगे भर्ती देखने लायक नहीं रहेगा। हम किसी का कैरियर खराब करने के लिए नहीं है, हम कैरियर बनाने के लिए हैं। डर तो आपका भी लगता है, इसलिए नहीं मिल रहे मेरे से। ओहो, आप इतने बड़े आदमी हैं कि हम आपसे डर रहे हैं नहीं मिलने के लिए। गुरु कभी डरता नहीं है, स्टूडेंट डरते हैं। आप एड्रेस, तो एड्रेस तो हमारा सार्वजनिक है, बिल्कुल। वीडियो भी हमने भेज दिया इनको, जो एड्रेस, जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक वाले में मैटर में जो डायरेक्ट मैसेज करके कहा था कि तू कहाँ है बता दे, उनको हमने डायरेक्ट वीडियो बना के बता दिया कि हम यहाँ हैं, आप आ जाइए। बिल्कुल पूरा लैंडमार्क उसमें शो कर रखा है। मैं तो ऑपरेटर बोल रहा हूँ। अब इन्होंने देखिए बाद में इन्होंने जो है इसको, हमें हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं तो ऑपरेटर बोल रहा हूँ, मेरा काम मैसेज रिप्लाई करने का है। ये हमारा बॉस है, ये 10 को सीकर आ जाएगा, जरूर मिलेगा तेरे को। तेरा जो भी डाउट हो क्लियर कर देना। हम तो नौकर हैं, मिलकर क्या करेगा। जो असली आदमी है उसको मिल, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जरूर वेलकम करेंगे, लेकिन 10 के बाद। बहुत बढ़िया। अब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि जब इस तरीके से डायरेक्ट थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, डायरेक्ट रिट पिटीशन जो है उसको उठाने के लिए कहा जा रहा है, जो कैंडिडेट जो रिट पिटीशन पेश किए हैं उनको धमकाने की कोशिश करी जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि तू यदि सेलेक्ट भी हो गया तो नौकरी तो हमारे यहीं पर आके करेगा। आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब दरख्वास्त देते हो आप लोग कि कैंडिडेट जो है एनसीएल क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट हैं वो दरख्वास्त देते हैं, उस पर भी धमकी लगा दी जाती है ऑफिस से फ़ोन करके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पायोनियर की भर्ती जो हुई थी 2015 में, उसमें भी एक ऐसा रूल था। उसमें एक कैंडिडेट ने रिट याचिका पेश की थी, उसको बड़ा धमकाया गया था, लेकिन वो डरा नहीं, और डरा नहीं तो वो सेलेक्ट हो गया, भर्ती हो गया। तो ये जो बच्चे हैं एक्चुअली ये हमारे, मैं वाकई यदि ये वाकई स्टूडेंट है तो मैं इसको एक बात कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट का डिसिप्लिन होता है। क्योंकि मेरा देखो कुछ नहीं बिगड़ना है मेरा। मुझे पिछले, मैं 2008 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और यूट्यूब जो है वो नहीं था उस समय। तब भी मैं इस तरीके से डायरेक्ट, मैं सिस्टम से टक्कर मैंने खूब ली है, और अभी मैंने डायरेक्ट सिस्टम से टक्कर नहीं ली है, मैं बता देता हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, हमने बता दिया बिल्कुल हो सकता है। डीओपीटी का जो लेटर है वो बिल्कुल दिखा दिया गया है। अब आगे काम कैंडिडेट ने फाइट करना है, उनके एडवोकेट ने करना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आईटीबीपी के एडवोकेट हैं, उन्होंने पेश होकर जवाब देना है। उनका जैग ब्रांच है, उन्होंने करना है सब कुछ। अब यदि मैं सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यदि कहीं अपराधी घोषित होता है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हमें हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारी। और लेकिन ये जो कैंडिडेट जो हमें कह रहे हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट थ्रेटनिंग लैंग्वेज है वो। और उस थ्रेटनिंग लैंग्वेज का जब हम
कोर्ट केस करवा के 400 से ज़्यादा कैंडिडेट एसएससी जीडी में मेडिकल फिट हो गए जो रिजेक्शन स्लिप वाले थे। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, और उसमें 10 कैंडिडेट अभी और भी हैं जिनकी रिट पिटिशंस चल रही हैं। तो मैं, छोटे भाई हैं मेरे, और यदि बड़ा भी होगा तो भी मैं मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जहाँ ये कहेंगे मैं वहाँ मिलने के लिए तैयार हूँ। और मैं जो ये धमकियाँ वगैरह जो होती हैं मैं उनका सॉर्ट आउट जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देखिए किसी की उधारी रहे। अब इनका उधारी एक्चुअली है इनकी कि हमने इनको मैसेज भेज दिया है, इन्होंने देखा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि ये कैंडिडेट जो भी हैं इनको एक कॉल कीजिए, इनको एक मैसेज कीजिए और इनको ये बताइए कि बड़े भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार। तू यदि स्टूडेंट है तो वो भी तो स्टूडेंट है जिनको रिटर्न में 48 मिल रहा है, 49 मिल रहा है, लेकिन ट्रेड में 16.5 मिला है। वो स्टूडेंट नहीं है क्या? क्या उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया नहीं? क्या उसके पिता ने मजदूरी करके उसको पैसा नहीं दिया कि तू जा बेटा दिल्ली जा, मेरे पास रोटी खाने के लिए तो नहीं है लेकिन मैं तेरे को पढ़ाऊंगा? क्यों उसका हक नहीं बनता? या उसका हक बनता है जो वहां पर व्यवस्था करके सेटिंग करके 35 नंबर ले लेता है? मेरे पास में प्रूफ है मैं इस बात को कहने का कि 35 नंबर ले लिया। वो 35 किस आधार पर आपने दे दिया कि 35 वाला ज़्यादा जानता है? जो 4 साल से काम कर रहा है, जो कैटरिंग में जिसका हाथ जला हुआ है तंदूर में, उसको 16.5 नंबर दिया जा रहा है। वो रो रहा था ट्रेड टेस्ट होने के बाद में जब नंबर शो हुए कि सर मेरे को 16.5 ही कैसे दिया? मैंने तो चिकन भी बनाया था, मैंने तो पराठा भी बनाया था, मैंने खीर भी बनाया था, मैंने सब कुछ बनाया था, उसके बाद मुझे 16.5 ही क्यों दिया? और दूसरा बंदा जो है उसको 35 क्यों दे दिया? वो 35 वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा काम जानता होगा, लेकिन आप 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है 5 स्टार होटल का, तो आप इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे को 16.5 ही कैसे दिया? मैंने तो सारा काम किया था, मेरा वीडियो जो है वो दिखा दो। तो हक की लड़ाई जो है मैं उनसे लड़ रहा हूं जो कैंडिडेट जो है जिन नाइंसाफ़ी के लिए, जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम उनके बिल्कुल साथ हैं और आधी रात में साथ हैं। और ये जो इस तरह के जो हैं इनको देखिए, इनकी कोई परवाह नहीं है। और जो रिट पिटीशन दायर किए हैं उन कैंडिडेट्स को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके पास में बहुत सारी धमकियाँ आएंगी, आपको डायरेक्ट थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, आपको लालच दिया जाएगा, आपको ये भी ऑफर किया जाएगा कि आप हट जाओ, आप दूसरी भर्ती देख लेना, इसको डिस्टर्ब मत करो हमें। अब देखिए ये मैसेज चल रहा है इनका। अब ये कहते हैं कि टाइम टाइम पर असली आदमी भी नौकर बन जाता है। देखिए डायरेक्ट अभी चैटिंग चालू हो गया है। चलो हम भी थोड़ा सा चैट चालू कर लेते हैं इनसे। इनका जो है चलो हमने इनको लिख दिया है कि बिग ब्रदर रियली सॉरी, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम किसी को भी ऐसा नहीं कहेंगे। बिल्कुल वीडियो बंद कर देंगे। देखिए बहुत डर गए हैं हम इनसे। आप और आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। अब ये देखिए हंसना शुरू कर दिया। चलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। ये कैंडिडेट जो हैं इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, मैं इनको थैंक्स भी कह देता हूं कि हमें इन्होंने आगाह कर दिया, कि हमारा नुकसान होने से बचा लिया इन्होंने। थैंक्स, आपने हमको, मुझे लिखना नहीं आता है मुझे एक्चुअली, और धीमे टाइपिंग होता है। थैंक्स, आपने हमको बचा लिया। चलिए इनको और क्या भेजें, इनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। क्यों ये इनकी खुशी जो है वो रहनी चाहिए। माफ़ कर दो। यदि कुछ
गलती हुआ तो। अब ये फिर एक्चुअली ऑफलाइन हो गए हैं, एक्चुअली इन्होंने देखा नहीं है, तो ये चैट तो चलता रहेगा अभी। तो मैं उन तमाम साथियों से ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं तो आप रिटर्न एग्ज़ाम, आपका फिज़िकल, लेकिन आपको कहीं ये लगता है कि इस प्रक्रिया में एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपका रिटर्न पार्ट हो, चाहे आपका ट्रेड हो, कहीं भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसको लगेगा? जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनको आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ड्राइवर भर्ती में भी यही हुआ था। ड्राइवर भर्ती में जब एक पॉइंट हमने उठाया, उसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट किए, और रिप्रेजेंट किए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे 5 कैंडिडेट का जो ट्रायल टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, वो हुआ उनका। अब ये देखिए, ये इनका चैट हमारा चल रहा है। अब इनको थैंक्स बोल देते हैं हम, और साथ ही वीडियो जो है वो भी अभी बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आवाज़ ऐसी उठती है तो बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। वो तकलीफ़ क्यों होती है ये आप खुद समझ सकते हैं। आप भर्ती प्रोसेस देखते हैं आप। जय हिंद।